जय श्री कृष्णा। बोल शंकर भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ कार्तिक माह का 14वां अध्याय। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन ही मन स्मरण किया आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद जी शिव की आज्ञा से देवपुरी गए और इंद्रादिक सभी देवताओं से व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को कंठभरी दृष्टि से देखने लगे। आप अपने सब दुखों को कहकर उन्होंने नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं के आश्वासन कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर और हंसते हुए कहा, हे देव ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कैसे आए? मेरे योगी यदि कोई सेवा हो सो आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महामुनि बुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वच्छता के कैलाश पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा है कि वहाँ चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमान मेरे वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा है, जो सर्वांग सुंदर गौर त्रिलेख और समस्त मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके पास समृद्धिशाली त्रिलोकी से कोई नहीं है। दैत्य इंद्र उसी मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो गया है, उसे देखने की इच्छा है, मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस से युक्त विमान तुम ले आए हो और ध्रुवलोक पाताल पृथ्वी पर जितने भी रत्नादिक हैं सब तुम्हारी ही हैं तो हैं। ऐरावत उच्चैश्रवा घोड़ा कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है, क्योंकि तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वदा सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी मैं किसी की नहीं देखता हूँ। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देव ऋषि उस दैत्य को ऐसा कहकर देव कार्य की इच्छा से आकाश के मार्ग पर चले गए। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।